नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेज विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 21वां सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहाय गठबंधन को स्वीकार किया था? 1801 में स्वीकार किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परगना सरकार सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजगृह थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। C.R. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में क्या फिल करेंगे में आयोजित किया गया था? मुंबई में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? पहाड़ी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? पश्तून। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पर्वत विशाल पिरामिड की तरह है जिसका शिखर क्षेत्र चपटा है और जिसके 2 शिखर हैं? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कामेट। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? झरिया। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का झरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश में क्या फिल करेंगे से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? 2002 में समावेशित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता डैश में क्या फिल करेंगे करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पंडुचेरी किस वर्ष किया गया?
किस वर्ष किया गया? 2006 में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के अभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? अच्छा संकेतक क्या है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूंजी में कितना प्रतिशत सिडबी द्वारा योगदान दिया जाता है? 100% योगदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितनी राशि है? 5 करोड़। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश में क्या फिल करेंगे? में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1999 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1999 में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी। 1999 की स्वच्छ नोट नीति का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट और सिक्के देना है। इसमें बैंक ग्राहकों को गंदे कटे फटे व लिखित नोट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया? 9वीं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया। इस योजना में कृषि विकास को महत्व मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल डैश में क्या फिल करेंगे? कार्य करता है, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऊर्जा ऊष्मा मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस भी कहते हैं। इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल शुगर में अधिकतर क्या शामिल होता है? सुक्रोज शामिल होता है। टेबल शुगर को सुक्रोज कहते हैं और यह डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। टेबल शुगर सफ़ेद रंग की चीनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड के कारण होता है? टाइफाइड के कारण होता है जीवाणु। डी ऑप्शन राइट आंसर। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? कदाचार के लिए चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 1973 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 9 अभयारण्यों के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार सिंहजीत को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मणिपुर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक डैश में क्या फिल करेंगे? वादक थे, तबला वादक थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? डॉक्टर वेम्पत चिन्ना सत्यम ने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयादशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है?
पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल राज्य विजयदशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? लुइस कैरोल ने लिखा था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश में क्या फिल करेंगे को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बिहार राज्य में स्थित हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर राइफल्स को घोषित किया, भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउफ निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? जम्मू और कश्मीर, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश राज्य को मिला, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 पर किस प्रकार के नृत्य प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? सबसे बड़ा भारतीय लोक नृत्य प्रदर्शन, भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है, जयति जय महाभारतम शीर्षक वाला सांस्कृतिक प्रदर्शन किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा भारतीय लोक नृत्य। 45 क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जूरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ कौन बने? आलोक कुमार अग्रवाल बने हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मशहूर फुटबॉलर कौन थे? डेनिस लॉ थे, भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावाचाम डोप प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल बना, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2025 को किस कंपनी को आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अनुमति मिली? भी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्काइडो टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने तकनीकी खराबियों की रिपोर्टिंग के लिए जनवरी 2025 में कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिट इंडोर मीटिंग फ्रांस में 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ज्योति याराजी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चप्पल का विलोम होता है? अचल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है? अप्रमेय है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छटांग चून चौबारे रसोई इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है? झूठा दिखावा और शान, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। काव्यांश दिया है, निर्देश है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल में संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता? भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर तुलसी, शशि उद्गन, केशवदास वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है
वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल के संत कवि हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? रामायणी नहीं है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? भयानक रस नहीं पाया जाता। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? 1580 में हुई। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश है निर्देश। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। काव्यांश इस प्रकार से है, पढ़िए। काव्यांश को ध्यान से पढ़कर काव्यांश पर आधारित क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, चिनार वृक्ष की लकड़ी होती है, सफ़ेद होती है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन है, अंतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जा सकते, वाक्य में विशेषण शब्द है। कीमती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से कट जाती है, ये गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार का तना होता है, खुरदुरा होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? कब बदलता है? सर्दी में बदलता है। बी ऑप्शन राइट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए वर्ष 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? कॉर्नवालिस। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया। राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इब्न बतूता आया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? थे, महाजनपद बन गए थे 16। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे, महाजनपद बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन डैश में क्या फिल करेंगे? में हुआ था, 1905 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च पद यात्रा की गई थी? 24 दिन तक की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में डैश में क्या फिल करेंगे? की स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, लैग LAC के वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश में क्या फिल करेंगे के बीच प्रभावी सीमा है? चीन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लैग का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहेंगे या भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? पांडुचेरी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित हैं? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा एशिया। विश्व के एशिया महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? क्या नाम है? यांगत्जे नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम यांगत्जे नदी है। यांगत्जे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका में है। जल के आयतन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे या मुर्रे नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया? 51 ए, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के 51 ए अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 300 ए, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त विधेयक केवल डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1950 में की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? संसद कर सकती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं। इन जमाओं को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहा जाता है। इन जमाओं को क्या कहा जाता है? भंडार कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? 17। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1956 की नीति ने उद्योगों को प्रबंधन के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया। अनुसूची ए उद्योग, इसमें 17 औद्योगिक क्षेत्र शामिल थे जो केंद्र सरकार के अधीन थे। और अनुसूची बी उद्योग, इसमें 12 उद्योग शामिल थे जिन्हें निजी क्षेत्र के साथ पालन करने के लिए राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? मैकालाइट है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है? जल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका हैं? अजीता श्रीवास्तव। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अजीता श्रीवास्तव को कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? हर्मिका, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा डैश में क्या फिल करेंगे? नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। मोहिनी अट्टम, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। और इनको पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1974 में, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1972 में मिला और कालिदास सम्मान 1997 में प्राप्त हुआ था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन वर्ष डैश में क्या फिल करेंगे में शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी मैदान का आयाम क्या है? क्या है? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 91.4 × 55 मीटर। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? मिर्जापुर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान डैश में क्या फिल करेंगे द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा इनकी रचनाएं क्या हैं दोस्तों? इनकी रचनाएं हैं परिमल, अनामिका और गीतिका। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं कामायनी, कानन कुसुम और झरना आंसू लहर। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और हरिवंश राय जी की इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, जो सबसे फेमस है, मधुबाला, मधुकलश निशा और निमंत्रण। ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस केंद्रीय मंत्री ने हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है? ई पहचान पोर्टल लॉन्च किया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? मार्क कार्नी चुने गए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WBG के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? वेंकाई झांग नियुक्त किए गए हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता का निधन हुआ? मनोज कुमार का हुआ। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने किस क्रिकेटर को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेहंदी हसन मिराज को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में IBA टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2024 में लगातार दूसरे वर्ष 7 पुरस्कार किस बैंक ने जीते हैं? किस बैंक ने जीते हैं? सिटी यूनियन बैंक ने जीते हैं। CUB। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा मुंबई मैराथन 2025 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन था? कौन था दोस्तों? बरहन टेस्फे थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में DRDO ने किस तकनीकी का सफल ग्राउंड परीक्षण किया? स्क्रॉमजेट कंबस्टर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? बी आपत्ति विपत्ति। ये विलोम युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा? दुष्कर होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ होगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमचरित किसकी रचना है? किसकी रचना है? स्वयंभू की है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यह वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है निर्देश। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़िए दोस्तों, इस अनुच्छेद से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं उत्तम चरित्रवान व्यक्ति लाभकारी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयता के प्रतिहीन भावना का कारण है। क्या कारण है? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद निर्देशन। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़िए ध्यान से दोस्तों और आंसर दीजिए। जिसके पास धैर्य है वह जो इच्छा करता है प्राप्त कर लेता है। प्रकृति हमें नीरज धारण करने की सीख देती है। धैर्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खोलता है। जो लोग जल्दी करो की रट लगाते हैं वे वास्तव में अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं। सफलता और सम्मान उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं। शांत मन से किसी कार्य को करने में निश्चित रूप से कम समय लगता है। बचपन के बाद जवानी धीरे धीरे आती है। संसार के सभी कार्य धीरे धीरे ही संपन्न होते हैं। यदि कोई रोगी डॉक्टर से दवाई लेने के तुरंत पश्चात पूर्णतः स्वस्थ होने की कामना करता है तो यह उसकी नितांत मूर्खता है। वृक्ष को कितना भी पानी दो परंतु फल प्राप्त तो समय पर ही होगी। क्वेश्चन है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? धैर्य जरूरी है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करते हैं? कौन करते हैं? जो हर काम में जल्दबाजी करते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल प्राप्ति में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति हमें क्या क्या सीख देती है? क्या क्या सीख देती है? धैर्यवान बनने की सीख देती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफलता व सम्मान किन्हें प्राप्त होता है? किन्हें प्राप्त होता है? जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं उन्हें प्राप्त होता है। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? किस वेद से संबंधित है दोस्तों? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अथर्व वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? पुष्यमित्र थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? जैन धर्म से है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में बांटा गया है। श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्वजों के बारे में है। पहली पुस्तक में पूर्वजों के बारे में लिखा है और दूसरी में शासन के बारे में है और तीसरी में आईनाए अकबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केव ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है?
दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक डैश में क्या फील करेंगे पर हस्ताक्षर किए थे। लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय जल डमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है। मन्नार की खाड़ी है, सर्वाधिक समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है। ईसाई है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर ईसाई भारत में मुस्लिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को डैश में क्या फील करेंगे के घर के तौर पर जाना जाता है। हंगुल। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल या कश्मीरी हिरण के आवास के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थानीय सौर विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। समतापमंडल। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में क्या फील करेंगे मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में क्या फील करेंगे में सूचीबद्ध किया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1151A 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है। मौलिक अधिकार। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश में क्या फील करेंगे प्रकार की निधियां प्रदान करता है। 3। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। 3 प्रकार की निधियां कौन सी हैं दोस्तों। पहली है संचित निधि जो अनुच्छेद 266(1) में है, और दूसरी है सार्वजनिक खाता अनुच्छेद 266(2) में है, और तीसरी है आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है। भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था। लोहा और इस्पात। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आरबीआई रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों। तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। वर्तमान नियामक ढांचे के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस ऋण की अधिकतम अवधि क्या है। 36 महीने है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं दोस्तों। ये तीनों ही हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सभी न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, बफर स्टॉक का रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तीनों ही नीतिगत उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। वायु की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा की कुचालक है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, C12H22O11 डैश में क्या फिल करेंगे के रूप में भी जाना जाता है। चीनी के रूप में, चीनी या सुक्रोज के रूप में भी जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। ऑक्सिन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पादपों में ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी स्टोन गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किसका बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन निम्नलिखित खेलों में से किससे जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, बैडमिंटन से जुड़े हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। 2019 में। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं सदी के तानसेन के रूप में भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ओणम। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओणम अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। और पतंग महोत्सव जनवरी माह में गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। सीवी रमन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। 1955 में की गई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है। दशावतार मंदिर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल एटीएम VATM किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है। पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा सरकार ने जलवायु सहनशीलता के लिए किस संस्था के साथ मिलकर ब्लेंडेड फाइनेंस सुविधा शुरू की है। विश्व बैंक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIFT का पहला विदेशी ऑफशोर परिसर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। दुबई में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका बना, USA। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD के कार्यवाहक CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विभोर जैन को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से ब्रिटिश अभिनेत्री का निधन हुआ है। जीन मार्स का। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, गुलजार और रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलप बैंक ने गिफ्ट सिटी परियोजना के लिए भारत को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है। 23 मिलियन USD। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रैल 2025 में IPL में शतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? वैभव सूर्यवंशी बने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस किस कंपनी के साथ मिलकर 27x7 सुपर मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है? IBM कंसल्टिंग। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? अंतरंग बहिरंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राइट आंसर क्या होगा? जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हतोत्साहित कहेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरी गगरिया चुपके जाए लोकोक्ति का सही अर्थ निम्न में से है? प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है, स्वाभिमान नहीं छोड़ता। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश के लिए पत्र लिखना है। डी ऑप्शन, सुरेश के लिए पत्र लिखना है वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? कादम्बरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया है गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प चुनिए। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता आदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। क्वेश्चन है गद्यांश से, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्यों है? ऑप्शन इस प्रकार से है, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोक सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, राइट आंसर क्या होगा? जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गद्यांश है। निर्देश है, गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प चुनिए। पढ़िए गद्यांश दोस्तों। गद्यांश इस प्रकार से है, गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन है। पाणिनीय मूलतः डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? है व्याकरणाचार्य हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पाणिनि मूलतः व्याकरणाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कालिदास के शकुंतला रचना का अनुवाद किस भाषा में नहीं हुआ है? किस भाषा में नहीं हुआ है? रूसी भाषा में नहीं हुआ है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकों का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? रामायण और महाभारत में मिलता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर भारतीय रंगमंच का स्रोत होना चाहिए। ऋग्वेद की रचनाएं होनी चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष के नाटक डैश में क्या फिल करेंगे? पर लिखे गए, ताड़पत्र पर लिखे गए। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस दोस्तों मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी दूत अब्दुर्रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगी मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में लड़ा गया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? आर्म्स एक्ट 1878। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? राइट आंसर होगा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है? भारतमाला। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारी सांभर झील स्थित है? राजस्थान राज्य में खारी सांभर झील स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64% है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है?
चेरापूंजी और मोहनसिंह राम है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 16 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? भाग 20, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। 350A, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के 350A के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का लाभ नहीं था? कम प्रतिस्पर्धा निजीकरण का लाभ नहीं था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उस अर्थव्यवस्था के रूप में है जिसका 50% से अधिक उत्पादक मूल्य डैश में क्या फिल करेंगे? क्षेत्र में आता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। द्वितीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? NAM क्या है दोस्तों? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? 2 चरणों में किया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव 2 चरणों में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या है? क्या है दोस्तों? कार्य बटे समय है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है, जो एक मिश्र धातु है। इसमें 80% निकल और 20% क्रोमियम होता है। 80% निकल और 20% क्रोमियम से नाइक्रोम बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है? क्या है? नियासिन है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराना से संबंधित हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले तबला वादक हैं? जाकिर हुसैन है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित हैं? असम राज्य से संबंधित हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सर डेविड एटनबरो को
सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? उड़ीसा का। नुआखाई उड़ीसा राज्य का त्यौहार है। नुआखाई शब्द का अर्थ होता है नया भोजन। यह त्यौहार भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। इसमें लोग नए अनाज की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरुमलाई नायक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? मदुरई में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा है। टीकाकरण। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 को हुआ था और यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। यह नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने डिपो दर्पण पोर्टल, अन्य मित्र ऐप और अन्य सहायता ऐप लॉन्च किए? प्रहलाद जोशी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बोलिविया ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत ने हाल ही में बोलिविया देश के साथ त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सारा जाफरानी जेनजरी को नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति का निधन हुआ है? राइट आंसर होगा, पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पारंपरिक राजस्थानी बीन्स को GI टैग प्राप्त हुआ है? सांगरी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सांगरी पारंपरिक राजस्थानी बीन्स को GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में सिंगापुर की कंपनी सिंगटेल ने भारतीय एयरटेल में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची? 1.2%। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने लगातार कितनी बार CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब जीता 2025 तक? 3 बार। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पंकज आडवाणी ने लगातार 3 बार CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब जीता 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस M के फर्स्ट A कार्यक्रम में किस फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को एकीकृत किया गया? डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, DFCC। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तेजस M के फर्स्ट A कार्यक्रम में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर ने फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्थित Asset AI कंपनी ने कौन सा वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? प्रथम। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में संवाद और विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस किस तिथि को मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर। 51 क्वेश्चन है, सुधा शब्द का विलोम है तृप्त है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सुधा शब्द का विलोम तृप्त होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, घुनना होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? सेमल का फूल होना में लोकोक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। मुमूर्षु शुद्ध वर्तनी है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणिमा, आराधना, अर्चना, गीतिका किसकी रचनाएं हैं? किसकी रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश है। गद्यांश है, निर्देश है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि इसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। क्वेश्चन है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी मनोहरता। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन है, सौंदर्य की परख की जाती है मनोहरता के आधार पर। सौंदर्य की परख की जाती है मनोहरता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि डैश में क्या फिल करेंगे? व्यापक तथा विस्तृत। राइट आंसर होगा मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है, गद्यांश में रसास्वादन का अर्थ क्या है? आनंद की अनुभूति है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद दिया हुआ है, निर्देश है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद है, वृक्षों ने मानव सभ्यता तथा मानवता को सदैव सहायता पहुंचाई है। वृक्ष एक सहायक, शिक्षक तथा मित्र रहे हैं। छायादार वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। वनों से दो प्रकार से लाभ हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वनों से हमें ईंधन, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, रबर, औषधियाँ, रंग, फल, फूल आदि प्राप्त होते हैं। वनों से वातावरण शुद्ध होता है। वनों से मिट्टी का कटाव रुकता है। ढलानों तथा बांधों पर वृक्षारोपण करके वर्षा के कारण होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वृक्षों की पत्तियां खाद बनाने के काम आती हैं। वनों से वर्षा का भी घनिष्ठ संबंध है। वर्षा का मूल कारण हरे भरे वृक्ष ही हैं। वनों में ही अनेक दुर्लभ जीव जंतुओं का निवास होता है। पक्षियों का कलरव प्रकृति के सुरम्य वातावरण अर्थात वनों में ही मिलता है। दिया सलाई, वार्निश, रेशम, प्लाईवुड, कागज, रबर आदि उद्योगों को भी वनों पर निर्भर रहना पड़ता है। अनुच्छेद से क्वेश्चन है, मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई? वृक्षों ने। मानवता को सदैव वृक्षों ने सहायता पहुंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वनों से बांधों को नुकसान होता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? वृक्षों की पत्तियों से खाद बनने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा का मूल कारण क्या है? हरे भरे वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि क्षरण का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? भूमि का कटाव।
सी ऑप्शन राइट आंसर। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? डफरिन था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा साष्टांग प्रणाम एवं पैबोस सम्राट के पैर चूमना की रस्म शुरू की? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी? तुर्कों, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? बंगाल का विभाजन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन 1905 के फलस्वरूप अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? हुआ था 1910 में हुआ था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट डैश में क्या फिल करेंगे? के प्रभाव में फैबियन समाजवादी थी। 9th क्वेश्चन है, एनी बेसेंट डैश में क्या फिल करेंगे? के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। राइट आंसर होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? रैयतवाड़ी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? बेनगंगा, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों के तटीय सीमा पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों के तटीय सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सिन्योंचू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट सिनओल्चू भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा, सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? आगरा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 250 होती है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सैन्य और शैक्षणिक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि डैश में क्या फिल करेंगे द्वारा संचालित की जाती है? कार्यरत कार्यपालिका, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत की आकस्मिकता निधि कार्यरत कार्यपालिका द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? 345, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 61, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में
ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। बताइए नाम। सर्वे समिति, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि है? व्यापार। व्यापार तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण गलत हुआ तो कुछ भी सही नहीं होगा। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा समर्थित है? एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा समर्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता कितनी है? कितनी है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 400 ग्राम प्रतिदिन। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अवधि की योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? 1966 से 69। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में 1966 से 1969 के समय को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होगा? बल होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में क्या फिल करेंगे? में होती है। गैस, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में होती है। किसी गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। जैसे ही दो अणु आपस में एक दूसरे से टकराते हैं वैसे ही इनकी दिशा और वेग परिवर्तन हो जाता है। इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब कि अणुओं की गति अनियमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें दोस्तों। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? सूफी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नूरा सिस्टर्स यानी ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन। ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन का संबंध जालंधर पंजाब से है। नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की पंजाबी यानी इस्लामी सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किया गया था? भारत रत्न। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में मृणालिनी साराभाई को डैश में क्या फिल करेंगे से सम्मानित किया गया था? 34 का राइट आंसर क्या होगा? पद्म विभूषण। ये ऑप्शन सॉरी दोस्तों, पद्म विभूषण नहीं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा पद्म भूषण। 1992 में मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और कोड शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम हैं? खेती का आदिम स्वरूप। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में पेमेंट गेटवे किस प्रकार के व्यवसायों के लिए लॉन्च किया गया? लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मई 2025 में पेमेंट गेटवे लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 से 25 में विश्व के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा। 9वां। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2025 के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAMAI के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? MN श्रीनिवासु को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित MR श्रीनिवासन का मई 2025 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? किस क्षेत्र से जुड़े थे दोस्तों? परमाणु ऊर्जा से जुड़े थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2025 को पेरिस फ्रांस में आयोजित 2025 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ समिट में निम्नलिखित में से किन शहरों को गैर संचारी रोगों और चोटों की रोकथाम में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन इस प्रकार से है। राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोर्डोबा अर्जेंटीना, फोर्टालेजा ब्राज़ील, ग्रेटर मैनचेस्टर UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में LIC ने बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी? 8.38% तक बढ़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान प्राप्त किया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर प्रणाली का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? किस उद्देश्य के लिए किया गया था दोस्तों? वायु रक्षा नियंत्रण। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइफोबिया के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धट का विलोम शब्द है विनीत है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है सदावर्थ। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत नज़र आना का अर्थ है वास्तविकता का पता चलना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्लव गायन किसकी रचना है? किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट गद्यांश है, निर्देश से नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति
तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। गद्यांश से क्वेश्चन है। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, क्या होगा? धन और मनुष्यता। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गद्यांश में उपासना शब्द की कितनी बार आवृत्ति है? 2 बार। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा टेस्ट में क्या फिल करेंगे दोस्तों? हुई है, कम हुई है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गद्यांश है। निर्देश दिया है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। विद्यालय में किसी भाषा के अध्ययन में कितनी योग्यता प्राप्त की जा सकती है? यह बात केवल इस पर ही निर्भर नहीं है कि कोई भाषा कितने वर्षों तक सीखी जाती है, अपितु इस पर भी निर्भर है कि विद्यार्थियों के सामने क्या अभिप्रेरणा है। भाषा किस अवस्था पर सीखी जा रही है तथा उपलब्ध शिक्षक और उपागम और शिक्षण पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं। भाषा और समझ का गहरा रिश्ता है, पर क्या शिक्षा में समझ की ज़रूरत पर ध्यान दिया जा रहा है? भाषा से ही हम सार्थक अवधारणाएं बनाते हैं, संबंधों का संजाल बनाते हैं, कुछ नवीन कर पाते हैं, दूसरों अपनों को समझ पाते हैं। बच्चों की अपनी भाषा की संरचना उनके दिमाग में पहले से ही है। जब वे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसका संबंध पहले के अनुभव से जोड़ते हैं और नई विशेषताएं पता करते हैं, तब जाकर उस चीज़ की अवधारणा बनती है। क्वेश्चन है गद्यांश से। शिक्षा में किसकी ज़रूरत पर ध्यान देने की बात की गई है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। भाषा के सीखने की शिक्षण पद्धतियों के नवीनीकरण की। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा सीखने में सर्वाधिक रूप में क्या महत्वपूर्ण है? प्रोत्साहन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रस्तुत गद्यांश में भाषा के किस प्रकार का उल्लेख नहीं है? नवीन रचना करना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चे किसी भी चीज़ की अवधारणा कैसे बना पाते हैं? उस चीज़ की विशेषताएं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संरचना शब्द का विग्रह क्या होगा? सम प्लस रचना होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी